हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं अगर बताऊँ तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग क्यों की। दोस्तों कुछ रीज़न्स थे जो कि इस चैनल की शुरुआत मुझे करनी पड़ गई थी। आज से कुछ साल पहले जब मैं 2014 में या फिर मैं बोल सकता हूँ 15 में जब एमबीए के लिए गया था, तो उस टाइम क्या होता था दोस्तों कि उस टाइम जब मैं पहली बार नोएडा सिटी में पहुँचा था, तो मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब वो डेट थी आपकी 30 जुलाई 2015 की डेट थी दोस्तों। ये वो डेट थी जब मेरा जन्मदिन था। उसके इस डेट के बाद मैं 31 जुलाई को गाज़ियाबाद में पहुंचा था। और उसके बाद हमने जब पहली बार मैं नोएडा में गया तो मुझे लगा कि भाई इतना बढ़िया मतलब शहर है और यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब कॉरपोरेट्स वगैरह भी हैं। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि भाई यहाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही क्यों हैं, हमारे बनारस में क्यों नहीं है, क्यों नहीं इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जहाँ पे लोग आके जॉब करें और उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे दिमाग में थिंकिंग आ चुकी थी उस टाइम, लेकिन मैं कहीं से एक प्लेटफॉर्म देख रहा था जहाँ से मैं वहाँ पे जा कर के कुछ मतलब ऐसा करूँ जहाँ से मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। और दोस्तों आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि हर एक इंसान जो जितना चाहता है उससे बेहतर मिल जाता है। तो मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पे मैं काम स्टार्ट किया था और मुझे मौका मिल गया था। मैं तो जॉब के लिए लोगों को देता था, लेकिन आज के टाइम पर मुझे लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देने का मौका मिल गया था। तो कहीं ना कहीं इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देते देते मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए जो कि मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे मैं जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, जो भी लोग नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे वीडियोस नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अच्छी वीडियोस लगे तो सर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज से कुछ साल पहले जब मैंने आपको बताया कि 2015 में मैं जब एमबीए के लिए गया था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये थॉट आई थी कि भाई कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो दोस्तों उस टाइम क्या होता था कि जब मैं एमबीए 2 साल मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैं उस टाइम भी एक नेटवर्क कंपनी में था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जो सोच करके गया था कि भाई वहाँ पे भी अपने नेटवर्क्स बनाएंगे या फिर एमएलएम में वहाँ पे सफलता हासिल करेंगे, लेकिन जैसा बोला जाता है कि जो आप सोचते हो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं होती है। तो उल्टा उसका सिचुएशन हुआ और वहाँ पे मैं बुरी तरह से फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो फेल्योर मुझे कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस दिया कि भाई एक्सपीरियंसेस जो आते हैं वो बैड एक्सपीरियंसेस से आते हैं और उसके बाद सफलता मिलती है। मतलब कि दोस्तों कि अगर सक्सेस को देखा जाए तो वो एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं और एक्सपीरियंसेस कमाने के लिए आपको बैड एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। तो वो मेरा बैड एक्सपीरियंस था दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जब मैं एमएलएम इंडस्ट्री में आया तो एमएलएम इंडस्ट्री में एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है वो सभी के लिए है और ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है जहाँ पे हर एक एमएलएम का बंदा आकर के ट्रेनिंग्स ले सकता है, मेरे वीडियोस देख करके अपनी हेल्प ले सकता है। और मेरे वीडियोस के माध्यम से आप अपने बिज़नेस में कहीं भी हों आप अपने ग्रो कीजिए। बस मेरा ये मोटिव है कि आपको सपोर्ट मेरे माध्यम से मिलना चाहिए ताकि आप लोग अपने अपने बिजनेसेस में आगे बढ़िए। मुझे कोई आपसे चार्जेस नहीं चाहिए, बाकी जो फीस वगैरह होगी वो बाद में देखा जाएगा। पहले मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं आपको सपोर्ट करूं, आप मेरे वीडियोस देखिए और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। तो इस वजह से मैं जब एमएलएम इंडस्ट्री में आया था तो मैंने एमएलएम इंडस्ट्री में कदम तो रखा और काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में भी मैंने काम किया। और कुछ ऐसी कंपनीज़ थी जो कि सूट वगैरह बेचा करती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे किसी को सूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का है या कोई गरीब घराने का है तो उसको कोई सूट वूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हर हफ्ते एक इंसान सूट नहीं खरीदता है।
लेकिन समझने की अगर मैं बात करूं, अगर देखा जाए तो हेल्थ की ज़रूरत हर एक ही इंसान को पड़ती है। अगर आपकी हेल्थ सही होगी तब जाके वेल्थ कमा पाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे एक हेल्थ की इंडस्ट्री मिली थी जहाँ पे मैंने काम किया, और आज भी उसी कंपनी में मैं काम करता हूँ, और आज के टाइम पे एक अच्छे लेवल पे भी हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर इस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो जब मैं MLM इंडस्ट्रीज़ का किसी भी कंपनी का प्लान लेके जाता था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई मार्केट में हर एक कंपनी के बंदे आते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेस्ट बोलते हैं, सब कोई अपना अपना लगा रहता है कि भाई मेरी कंपनी मेरा प्रोडक्ट, मेरी कंपनी मेरा प्रोडक्ट, मेरी कंपनी मेरा प्रोडक्ट। कोई अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दूसरे की कंपनी को नेगेटिव बोलता है, कोई दूसरे की कंपनी का सेल करने के लिए तीसरे की बोलता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि भाई सब अपनी ही कंपनी में लड़ भिड़ जा रहे हैं। मतलब कि कोई हमारी कंपनी अच्छी है तो कोई बोल रहा है कि हमारी कंपनी अच्छी है, तो इसी में सब अपने ही में लड़ भिड़ के कहीं ना कहीं ख़त्म हो जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कि एक जगह होनी चाहिए जो कि सभी कंपनीज़ को देखे या फिर सभी कंपनीज़ के बंदों को सपोर्ट करे। तो मेरे दिमाग में तब एक ख्याल आया था कि भाई ये चैनल एक के माध्यम से मैं कर सकता हूँ। मैं कोई कंपनी वगैरह नहीं खोलने वाला हूँ, लेकिन हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने बिज़नेस को करने के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से अदर कंपनीज़ के भी लोगों को अगर चाहूँ तो हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही मेरा मेन उद्देश्य था, जिसके वजह से ये MLM इंडस्ट्री में एक्सपीरियंसेस के बाद ये जो आज आप चैनल देख रहे हैं, द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट, ये आज मैंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों मेन रीज़न ये था कि इसी वजह से मैंने इस स्टोर को स्टार्ट किया, या फिर आप चैनल कह सकते हैं, यूट्यूब चैनल। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का पूरा फुल कोऑपरेशन रहे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या MLM के नेटवर्कर भाई बंधु हैं, और टोटल कोऑपरेशन रहे आप लोगों का, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आप लोगों के कोऑपरेशन के साथ साथ आप लोगों को हेल्प भी कर पाऊँ और अपने आप को इस बिज़नेस को भी ग्रो कर पाऊँ। तो दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बस ये प्लेटफॉर्म बनाया हूँ, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। और बाकी आप लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ काम करते रहिए और अपने अपने बिजनेसेस को ग्रो अप करते रहिए। और कोई दिक्कत परेशानी आए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालता रहूँगा। इस वीडियोस को देख करके आप इस वीडियोस को अपना अपलाइन मान करके आप अपने बिज़नेस को ग्रो करते रहिए। मेरा मेन उद्देश्य यही है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो भी भाई बंधु आज के टाइम पे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है और मेरा वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखता है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना सब कुछ दिया, और आप लोग के वजह से ही हमारी आज के टाइम पे चैनल ग्रो करने की कगार पे। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं वो कम से कम नए बंदे हों चाहे जो भी हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कुछ बातें दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों के बिज़नेस के लिए ग्रो कर सकती है। और दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं कि इस बिज़नेस में मैंने आके क्या सीखा या फिर क्या एक्सपीरियंस लिया, तो दोस्तों अगर देखा जाए जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग के बाद कुछ चीज़ें थी जो कि माइंड में रखनी चाहिए दोस्तों, कि आज के टाइम पे हर एक इंसान अपनी कंपनी अपनी प्रोडक्ट अपनी कंपनी अपनी प्रोडक्ट करता है। तो उसको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना तो बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का गलत तरीके से प्रमोट करके ना उसका निगेटिव करो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी बातें हमने देखी थी और इस वजह से ये मोटिवेशन मिला कि भाई कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हम सभी को सपोर्ट कर सकें, सिर्फ अपना अपना वाला बात ना रहे। इसी वजह से इस MLM के चैनल को स्टार्ट करना पड़ा मुझे। और इसके साथ साथ एक इंस्पायरिंग चेहरा है जिसको मैं देख के मुझे मोटिवेशन मिल गई थी कि भाई मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए, अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो साला मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की और आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस भी किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि भाई उसको वीडियोस और
चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे उसको वीडियोस चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि भाई आप इस चीज़ पे वीडियो बनाइए और हमको हेल्प कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सपीरियंसेस मैं बताऊंगा आपको। तो एक्सपीरियंसेस दोस्तों अगर मैं बताऊं तो पहली चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, किसी भी MLM इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पहले पहली चीज़ आपको ये देखनी है खुद को, मतलब आपको ये देखनी है कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने कैपेबल हैं। MLM को करने के लिए अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है या फिर आप काबिलियत नहीं डेवलप करना चाहते या नहीं डेवलप कर सकते तो आप कभी MLM में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके दिल से नेटवर्किंग की भावना नहीं जागी तो आप दिमाग से नेटवर्किंग करके आप बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर MLM की अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो MLM दिल से करने वाला धंधा है, ना कि दिमाग से। ये दिल से करने वाला धंधा है दोस्तों। और अगर MLM इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो आप दिल से इस चीज़ को कीजिएगा और दिल से आप इस बिज़नेस को करेंगे तो दो पॉइंट ज़रूर मिलेगा आपको। एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगी और एक निगेटिव चीज़ मिलेगी। हो सकता है आप लोगों में से जिसको भी अगर वो मेरा ये इस वीडियो को देख करके उसको हो सकता है कुछ बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये रियलिटी है कि अगर आप इस बिज़नेस को दिल से करोगे तो दो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, पहली पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव। और दिमाग से बिज़नेस करोगे तो कभी निगेटिव चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ दिमाग लगाते रहिए अपने क्लाइंट के साथ, उनको मतलब दिमागी तौर पर रिस्पेक्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी टीम को सपोर्ट कीजिए ना कीजिए वो अलग चीज़ है, लेकिन समझिएगा दोस्तों कि अगर आप दिल से करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन दोनों आएगी और हमें ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हमारे संग पॉजिटिव सिचुएशन आती है तो और नेगेटिव सिचुएशन आती है तो अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशन आएगी तो ये भी ठीक नहीं है, और केवल नेगेटिव ही सिचुएशन आएगी और नेगेटिव ही हम हो जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब हमारे संग दोनों साथ में रहना ज़रूरी है, तभी बैलेंस बना रहता है। अगर पॉजिटिव सिचुएशन ज़्यादा आएगी तो आप ईगो में हो जाएंगे, अगर नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा आएगी तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। मतलब कि आपको बैलेंस बनाने के लिए दोनों बराबर चाहिए होता है कि नेगेटिव जहाँ पे आए वहाँ पॉजिटिव भी आए और पॉजिटिव जहाँ आए वहाँ नेगेटिव भी आए, जिसकी वजह से ये बैलेंस बना रहना चाहिए, जैसे तराजू में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको अपने नेचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं MLM इंडस्ट्री। क्या मैंने बोला? आपको अपने नेचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम MLM कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति होता है कि जो कि मतलब उसको मतलब हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो फटाक से हार्ड वर्क करने में कोई संकोच नहीं करता है। कभी कभी एक व्यक्ति होता है जिसको मतलब टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होती है, लेकिन वो क्या करता है कि वो घुस जाता है MLM में, तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई करना क्या है। कभी कभी ये होता है कि हम ऑफिस जॉब वाला मुझे मतलब किसी व्यक्ति को पसंद होता है कि भाई एक जगह ऑफिस में बैठ करके हम काम कर रहे हैं और हमको सैलरी या बिज़नेस या जो भी उसका है वो मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम लोग किस कैटेगरी में हैं। अगर आप ऑफिस वाली कैटेगरी में हैं तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप इस हार्ड वर्किंग वाली कैटेगरी में है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम चेंज कितना अपने आप को करते हैं।
अगर हम बदलाव करते हैं तभी हम बदल सकते हैं किसी सिचुएशन को। चेंज हमको आना चाहिए। हम अगर चेंज अपने आप में लाते हैं, अगर कोई सिचुएशन हमारे पास आ गई तो उस परिस्थिति के हिसाब से बदल जाओ, सबसे अच्छी बात है। जैसे कि अभी मेरे साथ अगर बताऊं तो मैं अभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन बाई यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये मदद मिल जाए। क्योंकि आज के टाइम पे कोरोना महामारी चली हुई है। अगर बोला जाता है कि अगर आप कहीं भी बाहर निकलते हैं और MLM का बिज़नेस ही होता है कि ह्यूमन रिसोर्स का बिज़नेस ही होता है MLM, और अगर आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन एक दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हो सकती है कि भाई हम पॉजिटिव होकर बाहर निकल जाएं और काम करें, तो ये भी अच्छी बात है। ये अगर आपके यहाँ ग्रीन जोन है तो आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब महामारी है तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन चीज़ों को सीख जाने की ये मौका भी है। और अगर आप देखें तो मौके की तरफ भी आप इसको समझ सकते हैं कि हम अगर ऑनलाइन हमको काम करना नहीं आता है तो हो सकता है कि हमको सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है। हो सकता है कोरोना के रूप में नहीं तो किसी और बीमारी के रूप में हो सकता है कि आ सकती है, कि भाई हम उस हिसाब से हम अपने आप को हर एक परिस्थिति में ढाल दें जिसके वजह से हमें कोई सी भी परिस्थिति हो तो उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हों। तो इस चीज़ को भी हमको समझना चाहिए और नेचर पे सर ध्यान जरूर देना चाहिए कि भाई आज के टाइम पे हमारा कौन सा नेचर है या फिर हम किस नेचर पे हैं, किस नेचर के हिसाब से हमारा काम करने का तरीका है। अगर हम इस तरीके के बैठते हैं कि भाई हम एक्शन मैन नहीं है, तुरंत हम काम नहीं कर पाएंगे, तो भाई प्रोसेस मैन वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता जल्दी MLM में। अगर आप आइडिया मैन है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक्शन मैन है, तुरंत आप ज्वाइन करते हैं एकदम मार्केट में एकदम एक्टिवली काम करने लगते हैं तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। बस एक प्रोसेस मैन है जो कि हर एक चीज़ को देखता है कि भाई हाँ कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के पे आउट, कंपनी का अपलाइन, कंपनी का सब कुछ, इसके बाद देखने के बाद काम शुरू करता है। तो ये लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद आती है तीसरी चीज़ जो कि अगर मैं बात करूं, तीसरी वो चीज़ है दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक इंसान को इस चीज़ के बारे में ज़रूरत होती है देखने की। आप जिस भी किसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करते हैं, आप उस व्यक्ति को देख लीजिए कि आपके साथ वो हमेशा समय देता है या नहीं। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन हर एक चीज़ देखने की बात है कि भाई ये व्यक्ति आपको समय देता है कि नहीं, जो भी व्यक्ति आपको ज्वाइन कराया है। और अगर समय नहीं देता है तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई कि हमें जो जैसा अपलाइन हम चाहिए था हमें नहीं मिला तो हम अपने खुद वैसे अपलाइन बन जाए। तो ये भी सबसे अच्छी बात है कि हम खुद ही वैसे अपलाइन बन जाए भाई कि जैसा हमको नहीं मिला। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि आपको ये देखना है इस व्यक्ति में कि पहली चीज़ ये कि ये आपके संग वर्किंग में है कि नहीं। अगर आपको फील्ड में ज़रूरत पड़ती है या फिर सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको सपोर्ट करता है कि नहीं, वर्किंग में है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट वाली बात होती है। अब बोला जाता है कि भाई एक चीज़ और है कि भाई यहाँ पे दो कंडीशन है कि यहाँ पे अपलाइन को तो देखते हैं, डाउनलाइन को भी देखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही मैटर है, दोनों का कोऑपरेशन करना ज़रूरी है। इसका बदलना ज़रूरी है तो इसका भी बदलना ज़रूरी है, और इसका बदलना ज़रूरी है तो इसको भी बदलना ज़रूरी है। कभी कभी ये होता है कि हम जैसे होते हैं हमारा 2 गुना, हमसे ज़्यादा 4 गुना क्वालिफाइड या फिर बोल सकते हैं कि मतलब हाईली व्यक्ति हमारे डाउन में आ जाता है, और यहाँ पे हम लटक जाते हैं ये सोच करके भाई हम तो इससे ज़्यादा वो मतलब एजुकेटेड नहीं है या फिर हम ज़्यादा इससे मतलब बड़े लेवल पे नहीं है। भले इस बिज़नेस में ये लेवल पे हो, लेकिन किसी मामले में, पर्सनालिटी के मामले में हो सकता है कि एक व्यक्ति मतलब ज़्यादा हाई लेवल का ना हो या फिर वो अंदर से अपने आप को बदलता ना हो, बस ऊपर ऊपर का चेंज किया हो।
तो उस केस में भी दोस्तों इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई ये अपने अपलाइन की कमजोरियों को जानते हुए भी इसको रिस्पेक्ट दे, और इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये अपने आप को चेंज करे और इसको सपोर्ट करे। दोनों का कोऑपरेशन करना ज़रूरी है, भले ये कितना भी कमज़ोर ये कितना भी कैसा क्यों ना हो। तो दोस्तों ये दोनों मैटर करता है दोनों लोगों के लिए, और बिना इसीलिए बोला जाता है, इसी चीज़ को बोला जाता है फाइन ट्यूनिंग। अगर हमारी अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग या फिर अपलाइन की हमारे से फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो नुकसान दोनों का ही होना है, कहीं ना कहीं वो देखता है, और दोनों को समझने की ज़रूरत है इस बात को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोग अगर MLM इंडस्ट्री में हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे बहुत ही मतलब डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है कि बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आज के टाइम पे अगर हम बोले तो ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और बोला जाता है कि 2025 में आने वाले 2025 में 65,000 करोड़ तक का ये ग्रो अप कर जाएगी। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि आप लोग जिस भी किसी कंपनीज़ में हैं, इंडस्ट्री में हैं, आप लोग वहाँ पे मन लगा के काम कीजिए, बहुत ही आगे तक ग्रो अप कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे वीडियोस के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और मैं किस लिए इस चैनल को स्टार्ट किया था, कुछ रीजंस थे जो कि मैं आप लोगों के संग मुझे लगा कि भाई शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों की एक और बात रह गई थी जो कि मैंने आपको अभी तक बताई नहीं, और उस टाइम जब मैं स्टार्ट किया था MLM बिज़नेस तो हुआ ये था कि भाई लोग मेरे से पूछते थे कि भाई आप इतने टाइम से MLM में हैं, आपको टाइम क्यों लग जाता है। तो मैं आप लोगों को बोला ना कि मतलब एक फैक्टर होता है अपलाइन। अगर ये जो व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति आपको अच्छा मिल जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे प्लेटफॉर्म अच्छा हो या बेकार हो, आपको ये व्यक्ति हर सिचुएशन से निकाल के लेते जाएगा अगर अच्छा मिल गया तो। लेकिन समझने की बात ये है, जो मेरे को अपलाइन मिला था तो वो ऐसा था कि साला हमको ज्वाइन करा के खुद छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन था जिसके वजह से मुझे इतने समय लग गए थे, और ये काम करने में MLM इंडस्ट्री में इतना ग्रो करने में समय लग गया। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मैं ज़्यादा बड़े लेवल तक का तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप लोग के लिए बस ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और मेरे फेलियर्स को देख करके आप अपने जहाँ भी आपको लगे कि मेरी वाली सिचुएशन आपके संग आ रही है तो वहाँ पे आप बदल जाना सर। बस मेरा ये मोटिव है कि आप बदल जाना और आप अपने बिज़नेस को उठा ले जाना। बस ये चीज़ है जिसके वजह से मैं इस चैनल की शुरुआत किया था। और आप अगर मेरे प्रोफाइल को देखोगे यूट्यूब पे तो मैंने कभी ये नहीं लिखा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या फिर कोई MLM कोच हूँ या फिर कुछ ऐसा। आप देख लेना प्रोफाइल पे, नॉर्मल बस ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। और मुझे जितने भी अभी तक के एक्सपीरियंसेस थे और अभी तक के जितने भी आपको वीडियोस मेरे मिले सारे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे थे। और आने वाले समय में हो सकता है कि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालूँ। और हो सकता है कि कुछ रिसर्चेस करने के बाद 2 साल 3 साल 5 साल का वीडियोस मैं डालूँ, और हो सकता है कि बीच बीच में 1-2 मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते रहूँ। लेकिन समझने की बात ये है दोस्तों कि एक इंसान को ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी भी MLM इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए तो या फिर कंपनीज़ को ज्वाइन कीजिए तो उसका पहले बैकग्राउंड देख लीजिए कि भाई क्या है। अगर वो कोई नीडेबल प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर यूजेबल प्रोडक्ट सेल कर रही है तो आप वहाँ पे ग्रो अप कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बाद आती है आपकी सिस्टम की बात, तो सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, ग्रोइंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और सिस्टम के अगर बात करें तो आपका भी अच्छा होना चाहिए कि हर एक चीज़ अगर अच्छी है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोस्तों कि आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा समय के हिसाब से। अगर हमको हमें बोलना नहीं आता है तो हमें बोलना सीखना पड़ेगा। हमें ड्रेसिंग सेंस नहीं आता है तो हमें ड्रेसिंग सेंस सीखना पड़ेगा। हमें अगर पर्सनालिटी हमारी अच्छी नहीं है तो हमें कैसे अच्छी हो जाए ये भी सीखना पड़ेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है इस इंडस्ट्री में दोस्तों। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको मिलती हैं जो कोई देख नहीं पा रहा है। मुझे बस ये दुख है कि कोई देख नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे के अलावा आप यहाँ पे सीख सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और जो लोग भी नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।